हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ 12th सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। 12th एसपी के सिलेबस में हम 6 चैप्टर देख रहे हैं, करस्पॉन्डेंस विद मेंबर। और इस चैप्टर में हमें अलग अलग करस्पॉन्डेंस सिचुएशंस देखने हैं जो हम मेंबर्स के साथ करते हैं। नाउ इसमें से ऑलरेडी हम 2 सिचुएशंस देख चुके हैं। अगर आपको याद होगा इसके पहले के सेशंस में ये जो स्पेसिमेन लेटर्स हम देख रहे हैं टोटल, वैसे देखा जाए तो हर चैप्टर में हमें ये 5 लेटर्स आने वाले हैं, जिसमें से पहला पार्ट जो है लेटर फॉर इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, ये लेटर हमने सबसे पहले कंप्लीट किया था। फिर सेकंड जो है पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अब डिविडेंड पेमेंट रिलेटेड 2 सिचुएशंस आपको दी गई थी। एक, पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड थ्रू डिविडेंड वारंट, मतलब आपके घर पे डिविडेंड वारंट पोस्ट होगा जो आप बैंक में डाल के अपने पैसे क्लियर करवा सकते हो। और वो फाइनल डिविडेंड की बात की तो फाइनल डिविडेंड का था, इसलिए वहां पे एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग वगैरह के रेफरेंस आए। फिर अगला पार्ट जो आया, ए पार्ट था पेमेंट ऑफ डिविडेंड थ्रू डिविडेंड वारंट, ये फाइनल डिविडेंड के लिए था। एंड सेकेंड, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड, कि हम इंटरिम साल के बीच में कभी तो भी डिविडेंड दे रहे हैं, और ये जो डिविडेंड आपको दिया जा रहा है ये बेसिकली ऑनलाइन मोड में दिया जा रहा है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। प्लीज याद रखना, इन सारे लेटर्स में अलग अलग डेट का रेफरेंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि कब मीटिंग हुई, कब लेटर लिखा जा रहा है, कब अप्रूवल हुए हैं। इन सारी चीजों को प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन में रख के फिर ये लेटर्स लिखने पड़ते हैं, तभी पूरे मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं। तो पहला शेयर सर्टिफिकेट का लेटर हमने पूरा देखा, फिर ये दोनों लेटर डिविडेंड के हमने कंप्लीट किए। आज का जो हमारा टॉपिक है उस पे हम देखेंगे लेटर फॉर इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। नाउ अब ये लेटर देखते या ये स्टार्ट करने के पहले, बोनस शेयर्स का रेफरेंस और लेटर जो भी है हम स्टार्ट करने के पहले, आप सब लोगों को एक इंस्ट्रक्शन है जो आपको ध्यान रखनी है, और वो ये है कि जैसे ही आज का लेटर कंप्लीट होगा, आज का लेटर खत्म होने के बाद आपको आगे जो क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं चैप्टर के पीछे वो सॉल्व कर लेने हैं। तो बस अगले सेशन में हम 4th पार्ट जो लेटर का है आखिरी, वो की कोई शेयर होल्डर ने कंप्लेंट की है, उस कंप्लेंट का इंक्वायरी की है, उसका हम रिप्लाई दे रहे हैं, वो लेटर होगा। और इमीडिएटली उसके बाद नेक्स्ट सेशन में ही, अगले सेशन में ही वो लेटर और क्वेश्चन आंसर्स दोनों में कंप्लीट करने वाला हूं, जो कल ही आएगा। और इसी रीजन की वजह से आपको जैसे ही ये लेक्चर खत्म होता है, आज आपको वो सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लेने हैं, सो दैट आगे आपको तकलीफ ना हो और आप जब क्वेश्चन आंसर्स का सेशन है वो प्रॉपरली अटेंड कर सको। तो ये आपको ध्यान रखना है। लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं। Bonus shares are fully paid up shares given by company as a gift out of its accumulated profits or reserve to existing equity shareholder in proportion of shares held by them. It is given free of cost. अब बोनस शेयर्स के बारे में हमने इश्यू ऑफ शेयर्स में सब कुछ पढ़ लिया है। इश्यू ऑफ शेयर्स में हमने ये डिस्कशन किया था कि फ्री में ये शेयर्स दिए जाते हैं टू द इक्विटी शेयर होल्डर, और वो भी प्रोपोर्शन, जैसे 1:1, 2:1, ऐसे प्रोपोर्शन में उनको ये शेयर्स दिए जाते हैं। नाउ इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जब हम ये शेयर्स उनको देते हैं तो उनसे हम कोई पैसा नहीं ले रहे, रादर कंपनी के पास जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, जमा किया हुआ पैसा है, उसी प्रॉफिट में से ये बोनस शेयर्स का कैपिटल एडजस्ट होता है, और इसीलिए हम इसको कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट ऐसा भी बोलते हैं, बिकॉज हम जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से वहां से ये पैसे एडजस्ट करते हैं। When bonus shares are issued, equity shareholders are informed by sending the letter. This letter contains total number of shares held on a record date. रिकॉर्ड डेट का रेफरेंस आया, उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है आगे कि कितने शेयर्स आपके पास ऑलरेडी थे, टोटल नंबर ऑफ बोनस शेयर्स इशूड, कितने बोनस शेयर्स हैं, डीपीआईडी नंबर और क्लाइंट आईडी नंबर। क्योंकि आजकल ये सारे पार्ट ऑनलाइन होते हैं तो डिपॉजिटरी सिस्टम में ये नंबर्स मेंटेन होते हैं, जो हम 9th चैप्टर में सीखेंगे। ये डीपीआईडी नंबर, क्लाइंट आईडी नंबर, ये कल भी ऑनलाइन पेमेंट के लिए, ऑनलाइन ट्रांसफर के लेटर में आया था, तो वहीं पे हमने ये नंबर्स वहां भी देखे थे, और मैंने बोला था कि इन सब का रेफरेंस हम 9th चैप्टर में सीखेंगे। 9th चैप्टर डिपॉजिटरी सिस्टम का है, वहां हम ये सीखेंगे। फिर आगे है डेट ऑफ क्रेडिट, कि कब आपके डीमैट अकाउंट में, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ये शेयर्स का पार्ट होता है, तो डीमैट अकाउंट में कब क्रेडिट हुए इसकी डेट यहाँ पे दी जाएगी। तो ये सारी डिटेल्स हमें लेटर में लिखनी है। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ बोनस शेयर्स इशूड आर क्रेडिटेड टू शेयर होल्डर्स डीमैट अकाउंट और शेयर सर्टिफिकेट इज इशूड इफ शेयर्स आर इन फिजिकल फॉर्म। तो अब ध्यान रखना, अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा, क्रेडिटेड टू शेयर होल्डर्स डीमैट अकाउंट, और अगर फिजिकल फॉर्म में है तो आपको शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा। ये इतना बेसिक तो हम डेफिनेटली जानते हैं कि अगर शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलता, सिर्फ डीमैट अकाउंट में एंट्री होती है, और अगर ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में, तो आपको अलग से सर्टिफिकेट आएगा। हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के हिसाब से ये लेटर लिखेंगे। फिर इसमें दिया है रिकॉर्ड डेट। ना ध्यान से सुनना और समझना, इसका रिलेवेंस इंटरिम डिविडेंड के लिए भी था, बोनस इशू के लिए भी है, प्रैक्टिकली जब राइट इशू होता है और अदर डिविडेंड वगैरह दिया जाता है उसमें भी इसका रेफरेंस होता है।
See, it is date fixed by the company to decide the shareholders who are eligible for receiving bonus shares. The company considers the name of those shareholders whose name appear in its record as shareholder as on record date. It is the cutoff date for determining the number of registered members who are eligible for corporate benefits like dividend and bonus shares. Dividend, bonus share, right issue, इन सब के लिए इस रिकॉर्ड डेट का रेफरेंस होता है. अब हमने पढ़ तो लिया, बट इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसके लिए हमें थोड़ा कंसेप्चुअल डिस्कशन करना पड़ेगा. हम कंपनी के केस में, अगर आपको याद होगा, एक फीचर हम हमेशा देखते हैं जो हमने फीचर्स ऑफ शेयर्स में भी देखा था, दैट शेयर्स आर ट्रांसफरेबल. नॉर्मली शेयर्स ऑफ कंपनी आर ट्रांसफरेबल. ट्रांसफरेबल शेयर्स होते हैं. तो से फॉर एग्जांपल कंपनी को डिविडेंड देना है, इंटरिम डिविडेंड देना है, या अभी हम जैसे बोनस का लेटर देख रहे हैं तो उसी की बात करते हैं. दैट कंपनी वांट्स टू गिव बोनस शेयर्स. बोनस शेयर्स देना है. बोनस शेयर्स किसको मिलता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स. इक्विटी शेयर होल्डर्स को बोनस मिलता है. बट क्योंकि ये शेयर ट्रांसफरेबल है, प्लीज ध्यान रखना, ट्रांसफरेबल है, तो हर दिन कोई ना कोई शेयर खरीदता है, कोई ना कोई बेचता है. और आजकल तो ये काम इलेक्ट्रॉनिक होता है तो और फास्ट हो जाता है. तो जो शेयर होल्डर, याद रखना, सपोज मैं अगर कोई डेट पकड़ रहा हूं 10th अगस्त, आज ये डिस्कशन हो रहा है, और अगले दिन की मैं बात करूं 11th अगस्त, तो 10th अगस्त के शेयर होल्डर्स और 11th अगस्त के शेयर होल्डर्स सेम रहेंगे ऐसा जरूरी नहीं. हो सकता है कि 10 अगस्त में जो लोग शेयर होल्डर थे उन्होंने 11 अगस्त में ये किसी को बेच दिया होगा. तो शेयर होल्डर बदलते रहते हैं, नंबर ऑफ शेयर सेम रहते हैं. शेयर मार्केट में जब लोग एक दूसरे को शेयर बेचते हैं, मेरे पास कुछ शेयर थे, मैंने किसी को बेचा, फिर उसने किसी को बेचा, तो जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है कंपनी के वो सेम रहेंगे, बट उसके मालिक कौन कौन है ये रोज बदलते रहता है. और इसीलिए जब ये बोनस शेयर या डिविडेंड देना होता है तो कंपनी एक डेट फाइनल करती है, इट इज कॉल्ड रिकॉर्ड डेट, और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं. ये रिकॉर्ड डेट कौन डिसाइड करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का डिसीजन रहेगा. तो जिस दिन वो डिविडेंड रेकमेंड करते हैं या बोनस शेयर रेकमेंड करते हैं, बोर्ड मीटिंग के अंदर बोर्ड मीटिंग में वो रिकॉर्ड डेट का डिसीजन लेते हैं, रिकॉर्ड डेट का डिसीजन लेंगे. और उस बोर्ड मीटिंग में ये क्लियर किया जाएगा कि कौन से दिन का रिकॉर्ड हम फाइनल करेंगे. तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर बोर्ड मीटिंग आज हो रही है, सपोज 10th अगस्त 2020, 10th अगस्त 2020 को एक बोर्ड मीटिंग हो रही है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं कि बोनस शेयर्स देना है, तो हम उन लोगों को बोनस शेयर्स देंगे, उन लोगों को, और इसके लिए वो रिकॉर्ड डेट डिसाइड करते हैं. से फॉर एग्जांपल 5th अगस्त, क्या डिसाइड किया उन्होंने? 5th अगस्त 2020, पिछली डेट, कोई तो भी 4-5 दिन पहले की या कुछ 8-10 दिन पहले की डेट वो करते हैं. इसको उन्होंने क्या बनाया? रिकॉर्ड डेट. तो अब ऐसा है कि जो लोग शेयर उस दिन, ऑल पर्सन्स हु वेर shareholders on day end, दिन के आखिरी में, डे एंड ऑफ 5th अगस्त, तो 5 अगस्त के दिन, 2 मिनट ध्यान देना है, 5 अगस्त के दिन जो लोग शेयर होल्डर्स थे एट द डे एंड ऑन 5th अगस्त are entitled for बोनस शेयर्स. ये सिर्फ बोनस के लिए होगा ऐसा जरूरी नहीं है, ये डिविडेंड के लिए भी होता है, बिकॉज हर दिन शेयर होल्डर बदलते रहते हैं, तो फिर देना किसको? और इसी चीज के लिए एक कंसेप्ट जो आता है वो है रिकॉर्ड डेट, और उस रिकॉर्ड डेट के हिसाब से फिर उस दिन जो लोगों का नाम हमारे रिकॉर्ड में है वो बनेंगे उस बोनस शेयर्स या डिविडेंड के लिए एंटाइटल. फिर यहाँ एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर अगर सपोज किसी ने ये डेट हो गया, ये मीटिंग हो गया, इस मीटिंग के हिसाब से कोई है, उस पर्सन ने शेयर परचेस किया, शेयर परचेस ऑन 4th अगस्त, शेयर सोल्ड और बेच भी दिया. ओके, थोड़ा टेक्निकल डिफिकल्टी है,
शेयर परचेस हुआ 4 अगस्त को एंड शेयर सोल्ड ऑन 6 अगस्त। तो उसने किसी कंपनी के, मतलब उसी कंपनी के जिसमें ये 5 तारीख का रिकॉर्ड डेट हुआ है, उसके शेयर खरीदे थे 4 अगस्त को और बेच दिए 6 अगस्त। अब वो शेयर होल्डर नहीं है, फिर भी रिकॉर्ड डेट पे, रिकॉर्ड डेट कौन सी है? 5 अगस्त। 5 अगस्त क्या है उसकी रिकॉर्ड डेट। इस रिकॉर्ड डेट पे उसका नाम है, तो ही इज एंटाइटल्ड फॉर बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स के लिए वो एंटाइटल है और उसको ये शेयर्स का बोनस मिलेगा। ये रिकॉर्ड डेट बोनस के लिए, डिविडेंड वगैरह सबके लिए, अलग अलग चीजों के लिए निकाली जाएगी। जब भी ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में डिस्कशन होता है तो वो एक रिकॉर्ड डेट फाइनल करते हैं और उस रिकॉर्ड डे, याद रखना, उस रिकॉर्ड डेट जो पीछे की है, आगे की नहीं देते, पीछे की जो कोई डेट है, उस दिन को जिन जिन का नाम उस रिकॉर्ड में है उनको ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। भले ही वो उसके पहले या उसके बाद वो शेयर होल्डर नहीं थे, वो सिर्फ उस दिन के लिए शेयर होल्डर थे, तो भी ये बेनिफिट उनको ही मिलेगा। बिकॉज अदरवाइज प्रैक्टिकली ये डिविडेंड डिवाइड करना बहुत मुश्किल है। मतलब अगर हम प्रैक्टिकली डिवाइड करें कि भाई पिछले साल में 10 दिन के लिए ये इसके पास 100 शेयर थे, किसी के पास 5 थे, किसी के पास 2 थे, और ऐसा डिविडेंड डिवाइड करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो जब भी डिविडेंड, बोनस शेयर्स, राइट इशू, ये सब डिसाइड किया जाता है तो उन सारे बेनिफिट्स के साथ एक डेट डिसाइड होती है, वो है रिकॉर्ड डेट। और उस डेट में जिन जिन लोगों का नाम हमारे शेयर होल्डर्स में है उनको वो बेनिफिट्स दिए जाते हैं। ये रिकॉर्ड डेट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही डिसाइड करते हैं। जैसे कल के लेटर में भी हमने देखा था कि 10 अगस्त की या ऐसा कुछ, तो 5-6 अगस्त की हमने मीटिंग दिखाई और उसके 4-5 दिन पहले की रिकॉर्ड डेट हमने इंटरिम डिविडेंड के लिए दी। तो वो रिकॉर्ड डेट का रेफरेंस ध्यान रखना। तो ये पूरा कंसेप्ट जो था इट वाज रिलेटेड टू रिकॉर्ड डेट की रिकॉर्ड डेट क्या होती है उसका ये कंसेप्ट हमने देखा। और जो हमारा तीसरा लेटर है वो है लेटर फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स इशू करने का लेटर हमें ड्राफ्ट करना है ना। अब ये लेटर ड्राफ्ट करने के लिए वापस हम हमारे फॉर्मेट्स में जाएंगे। आई होप आपने फॉर्मेट रेडी रखा होगा। फॉर्मेट में मैंने आपको बोला है कि सबसे पहले आता है कंपनी का हेडिंग, वैसे डेट, रेफरेंस नंबर एक्सेट्रा ये सब भी उसके लिए आ सकते हैं और उसके लिए यूजफुल हो सकते हैं, तो आप वैसा कंसीडर कर सकते हो। मैंने बोला है इनसाइडर एड्रेस, डेट छोड़ देना, डेट के अलावा बाकी रेफरेंस नंबर एक्सेट्रा ये आपको खुद से लिखने की आदत होनी चाहिए, तो ही आपको ये पॉसिबल रहेगा। तो हेडिंग आई होप आप सबने लिखा होगा, नहीं लिखा होगा तो वीडियो पॉज कर लो और लेक्चर पॉज करके फिर अपना फॉर्मेट बना लो और फिर आगे कंटिन्यू करना। तो आगे बढ़ेंगे अज्यूमिंग कि आपके पास फॉर्मेट रेडी है। तो ये हेडिंग हो गया जिसमें कंपनी का नाम, एड्रेस वगैरह सब आ गया। फिर अगला पार्ट आता है और वो है डेट। अब बोनस शेयर्स के लिए डेट्स का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जैसे फाइनल डिविडेंड के लिए हमने देखा है कि जून, जुलाई, अगस्त ऐसा कुछ तो भी डेट लेना चाहिए, वैसे बोनस शेयर्स के लिए ऐसा डेट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम अभी का डेट भी ले सकते हैं। जैसे करंट डेट अगर हम कंसीडर करते हैं तो करंट डेट से फॉर एग्जांपल 26 अक्टूबर ये अगर डेट है तो 26 नवंबर है रादर, तो 26 नवंबर 2020 ये आज का डेट है। फिर जहां डेट होता है उसी लाइन में लेफ्ट साइड में आता है रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर कैसे लिखते हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ कि बहुत बार। उसमें बेसिकली क्या है, कंपनी का नाम शॉर्ट में आ सकता है, डिपार्टमेंट का नाम, लेटर का नंबर और ईयर, ये सारी चीजें वहां पे आ सकती है। तो जैसे अगर मैं यहाँ लिखता हूँ भाई टाटा मोटर्स लिमिटेड डैश सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट, लिखने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, तीनों लेटर में मैंने लिखा अलग अलग तरीके से है, बट ये सारी चीजें उसमें आई थी कि कंपनी का नाम शॉर्ट में आया था, डिपार्टमेंट का नाम एस इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट से ये जा रहा है। फिर सपोज लेटर नंबर है 711 और ऑब्लिक करके ईयर 2021। इस तरीके से आपको ये लेटर्स सम अप करने चाहिए। रेफरेंस नंबर आपको लिखते आना चाहिए। रेफरेंस नंबर के बाद होता है इनसाइडर एड्रेस की हम किसको लिख रहे हैं। तो अब तक आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस की है। मैंने कल भी बोला था कि ये आपको लिखना रहेगा। तो यहाँ पे जो भी इनसाइडर एड्रेस आता है, जहाँ पे उस जिसको भी लेटर लिखा जा रहा है उस शेयर होल्डर का पूरा नाम, फिर उसका एड्रेस अलॉन्ग विथ पिन कोड, तो नेम, एड्रेस एंड पिन कोड, ये जगह मैं खाली रखने वाला हूँ। इसके आगे आपको ये खुद आना चाहिए। इवन रेफरेंस नंबर मैं इस चैप्टर के लेटर तक, मतलब अगले एक लेटर तक मैं रेफरेंस नंबर साथ में रखूंगा, उसके बाद वो भी आपको ही करने रहेंगे। ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से कि इसके बाद ये सारी चीजें आपको ही कंसिडर करनी है।
फिर आएगा उसका सब्जेक्ट इनसाइडर एड्रेस। तो वीडियो पॉज करके इनसाइडर एड्रेस लिखना और फिर कंटिन्यू करना। तो इनसाइडर एड्रेस आपने खुद लिखा होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला पार्ट आएगा, एक लाइन छोड़ के आता है सब्जेक्ट। अब ये बोनस शेयर्स का लेटर है तो उस हिसाब से इसका सब्जेक्ट आएगा इशू ऑफ बोनस शेयर्स। फिर आगे आता है, सब्जेक्ट के बाद आता है सैल्यूटेशन। अब सैल्यूटेशन में अगर शेयर होल्डर आपके लेडीज है तो लिखो डियर मैडम, और कोई जेंट्स है तो लिखो डियर सर। जैसा भी आपने सैल्यूटेशन एड्रेस में एड्रेस ही का नाम लिखा है जिस पर्सन का, उस हिसाब से ये लिखो। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि सपोज ये लेटर किसी लेडी को लिखा गया है तो उसके हिसाब से मैं लिखूंगा डियर मैडम। आप ये आपका जो शेयर होल्डर है उसके हिसाब से ये चेंज हो सकता है। नाउ अब बोनस का लेटर है। बोनस शेयर्स के रूल हमने थर्ड चैप्टर में देखे थे। थर्ड चैप्टर में इशू ऑफ शेयर्स में राइट इशू, बोनस इशू सबके दिए गए थे। तो पहली एक चीज जो इंपॉर्टेंट थी कि बोनस शेयर्स के रूल में हमने देखा था कि बोनस शेयर इज पेड आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। दूसरा, बोनस शेयर का रिकमेंडेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते और अप्रूवल शेयर होल्डर। जैसे फाइनल डिविडेंड के लिए रूल था, प्लीज याद रखना, फाइनल डिविडेंड के लिए भी हमने रूल देखा था कि रिकमेंडेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं, फाइनल डिक्लेरेशन शेयर होल्डर करते हैं। सेम विद द बोनस शेयर्स कि बोनस शेयर्स हो गए, बोनस शेयर जब पे किए जाएंगे तो या दिए जाएंगे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड करते हैं और शेयर होल्डर की मीटिंग बुलाई जाती है और उस मीटिंग में अप्रूवल लिया जाता है, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। कौन सा? ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करवा के हम उनका अप्रूवल लेते हैं। और ये सारे रेफरेंसेस आपके लेटर में आने चाहिए कि हमारी कंपनी की मीटिंग हुई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रिकमेंड किया था, इतना रेशो था 1:1, 2:1, और उसके हिसाब से फिर हम आपको बोनस शेयर्स इशू कर रहे हैं। ये सारा पार्ट इंट्रोडक्शन में आएगा। फिर डिटेल्स में हम टेबल बनाएंगे कि आपके पास ऑलरेडी कितने शेयर्स है, नए शेयर्स कितने मिले, कौन से क्लाइंट अकाउंट, क्लाइंट आईडी नंबर, डीपीआईडी नंबर में हमने ये क्रेडिट किया, और फाइनली फिर आपका ये आएगा कि कौन सी तारीख को ये क्रेडिट हुआ है। हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के हिसाब से देख रहे हैं तो डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। अगर ये फिजिकल फॉर्म का होता तो हम लिखते कि हम शेयर सर्टिफिकेट भेज रहे हैं। तो देखेंगे क्या रेफरेंस है, इंट्रोडक्टरी पार्ट रहेगा, साथ में आपको लिखते रहना है और समझते रहना है कि क्या क्या रेफरेंसेस जरूरी है। सो नेक्स्ट लाइन में आएगा आई एम साथ में लिखते रहना है, आई एम डायरेक्टेड बाय the board of directors. I am directed by the board of directors to inform you that in accordance with the resolution passed in the extraordinary general meeting EGM। अब हमने देखा है कि मेंबर्स की, शेयर होल्डर की मीटिंग को हम बोलते हैं जनरल मीटिंग। जो साल भर के लिए हर साल कंपलसरी लेते हैं वो एनुअल जनरल मीटिंग, और दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में जो लेते हैं वो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो नॉर्मली याद रखना, एनुअल जनरल मीटिंग में डिविडेंड, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फाइनलाइजेशन, ये सारे डिसीजन होते हैं, और बाकी सारे एक्स्ट्रा डिसीजन जैसे कंपनी का नाम बदलना, एड्रेस बदलना वगैरह, उसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाई जाती है। तो यहाँ एनुअल नहीं है, फाइनल डिविडेंड की मीटिंग में एनुअल जनरल मीटिंग थी, यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग रहेगी। अब मीटिंग आएगी तो उसका डेट भी आएगा। तो यहाँ तक उन्होंने यही लिखा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने हमको इंस्ट्रक्शन दिया और उस हिसाब से हम लेटर लिख रहे हैं। कंपनी ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ली थी, सी आगे वही आएगा, ऑफ द कंपनी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी हेल्ड ऑन। अब ये जो भी आप लिख रहे हो उसके आपको 8-10 दिन पहले या 2-4 दिन पहले की मीटिंग का डेट लिखना है। हमने देखा है जनरल मीटिंग होती है वगैरह, तो उसके जिस दिन हम लेटर लिख रहे हैं उसके पहले ये मीटिंग हो चुकी है, तो पहले का 3-4 दिन पहले का कोई तो भी आपको डेट लिखना है। तो आज हम डेट लिख रहे हैं कौन सी, 26 नवंबर, तो हम आगे लिखेंगे हेल्ड ऑन 22 नवंबर
2020, 4 दिन पहले ये मीटिंग हुई। शेयर होल्डर्स कंटिन्यू रहेगा, सी शेयर होल्डर्स have unanimously unanimous का ये वर्ड का मतलब होता है अप्रूवल ऑफ ऑल, 100% लोगों ने हाँ बोला। वैसे तो हमने रूल में पढ़ा है कि ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन लगता है, मतलब आधे से ज्यादा लोगों ने हाँ बोला तो भी बोनस शेयर अप्रूव हो जाएगा। बट यहाँ पे याद रखना आधे से ज्यादा नहीं, बल्कि हम मान रहे हैं कि 100% शेयर होल्डर ने हाँ बोल दिया है कि आप ये करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो हैव यूनानिमसली, सबने मिलके अप्रूव कर दिया है, यूनानिमसली अप्रूव्ड the recommendation of board of directors to issue bonus shares। तो फुल स्टॉप। तो शेयर होल्डर्स ने यूनानिमसली अप्रूव कर दिया। रिकमेंड किसने किया था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और सारे शेयर होल्डर ने मिलकर अप्रूव कर दिया कि हाँ ये बोनस शेयर्स मिलेगा। नॉर्मली ऐसा होगा भी, क्योंकि बोनस शेयर फ्री में मिल रहा है तो कौन मना करेगा। तो ये पार्ट फुल स्टॉप। कंटिन्यू। बोनस शेयर्स आर इशूड in the ratio of 1:1। प्रपोर्शन होता है 1:1, सिंपल रखना सो दैट आगे लेटर के लिए इजी रहेगा। 1:1 दैट इज one additional equity shares for every equity share held as on record date याद रखना ये रिकॉर्ड डेट कब की होती है? मीटिंग के भी पहले की। लेटर हम मीटिंग के बाद लिखते हैं, मीटिंग के भी पहले ये रिकॉर्ड डेट होती है। तो जैसे हमने मीटिंग का डेट डाला था 22 नवंबर, तो उसके पहले की हमें कोई डेट लेनी पड़ेगी। एज ऑन रिकॉर्ड डेट 20 नवंबर, 20 नवंबर, 2 दिन पहले, मीटिंग के 2 दिन पहले, 20 नवंबर 2020। तो ये रिकॉर्ड डेट का रेफरेंस हुआ। सिंपल पैराग्राफ है जहां पे बेसिक डिटेल बोली गई कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रेकमेंड किया था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो 4-5 दिन पहले हुई, उस मीटिंग में ये अप्रूवल दे दिया कि हाँ कि हम ये करने वाले हैं। और उस मीटिंग के पहले की कोई तो भी एक रिकॉर्ड डेट उन्होंने कंसीडर की, और उस दिन के हिसाब से ये फाइनलाइज किया गया कि 1:1 का बोनस शेयर होगा। मतलब जिसके पास ऑलरेडी एक इक्विटी शेयर है उसको बोनस में एक और इक्विटी शेयर मिलेगा। तो ये बेसिक पैराग्राफ हुआ। फिर आगे बढ़ेंगे। The details, next paragraph, the details of issue of bonus shares are as follows। तो आपको जो बोनस शेयर्स दिया गया उसके डिटेल्स आगे दिए हैं, और ये डिटेल्स आई होप आपको याद है। हम हमेशा टेबल बना के लिखते हैं, तो टेबल आपको साथ में बनाना है। ये टेबल ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा, जैसे पिछला टेबल ज्यादा बड़ा था, ये टेबल उतना बड़ा नहीं आएगा। 5 कॉलम आएंगे, बट पहले देख लो कि कौन से कॉलम कैसे आएंगे, फिर बाद में साथ में लिखना। तो कॉलम्स को हम पर्टिकुलरली नंबर भी देते हैं, कौन से कॉलम का नंबर क्या है, इसलिए वो भी कर लेंगे। फिर यहाँ पे कॉलम नंबर का लाइन होने के बाद और 3 या 4 लाइन आपको छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि उसके हेडिंग्स बड़े होते हैं, कॉलम के हेडिंग्स बड़े होते हैं। और फिर 2 लाइन नीचे।
अगर ये टेबल आपके एक पेज पे उस पेज पे क्लोज नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट कर सकते हो, कोई तकलीफ नहीं। तो ये टेबल हमें बनाना है। सबसे पहले ये कॉलम के लिए हमने 5 कॉलम्स बनाने हैं, ये ध्यान रखना। कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। अब थर्ड कॉलम बनाते वक्त थोड़ा ध्यान रखना है, कुछ अलग तरीके से यहाँ पे आएगा, पूरा देख लेना एक बार कि कैसे बन रहा है। 4, फिर आएगा कॉलम नंबर 5। तो 5 कॉलम हमको बेसिकली बनाने हैं, कॉलम 1, 2, 3, 4, 5। पहले देख लेना कि कहाँ क्या डिटेल आ रही है। मल्टीपल पेन यूज नहीं करने हैं, एक ही पेन से लिखना है। तो पहला कॉलम आएगा नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड ऑन रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट पे आपके पास ऑलरेडी कितने शेयर्स थे। फिर उसके बाद नंबर ऑफ बोनस शेयर्स इशूड, नंबर ऑफ बोनस शेयर्स ऑलरेडी कितने थे और बोनस में कितने मिले, बोनस शेयर्स इशूड और अलॉटेड, ऐसा भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ बोनस शेयर्स इशूड और अलॉटेड। फिर आएगा डीपीआईडी नंबर, मैंने बोला है ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का आईडी नंबर होता है, ये एग्जैक्टली कितने डिजिट का है, कैसे है, ये हम 9th चैप्टर में सीखने वाले हैं। फिर क्लाइंट आईडी नंबर एक होता है, इन दोनों को बाद में तीन, थर्ड और फोर्थ का कॉमन डिटेल आएगा, क्रेडिटेड, क्रेडिटेड टू डीमैट अकाउंट नंबर, क्रेडिटेड टू डीमैट अकाउंट नंबर। कौन से डीमैट अकाउंट नंबर में आया, ये यहाँ डिटेल्स आएगी और इस तरीके से कॉलम 4 और 5 बनेंगे, ये ध्यान रखना। फिर उसके बाद अगला, ये क्लियर कर देते हैं ऐसा, तो बीच में कॉमन डिटेल आएगी और फिर पांचवा कॉलम जो है वो आएगा डेट ऑफ क्रेडिट, डेट ऑफ क्रेडिट इन डीमैट अकाउंट, डीमैट अकाउंट में किस दिन क्रेडिट हुआ, ये 5 कॉलम। नंबर ऑफ शेयर्स कोई भी राउंड फिगर नंबर ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सपोज हमने लिए 100 शेयर्स, कि आपके पास ऑलरेडी 100 शेयर है, तो बोनस में कितने। अब बोनस में हमने देखा है रेशो 1:1 लिखा, लेटर में पहले पैराग्राफ में हमने रेशो 1:1 लिखा, तो आपके पास अगर 100 शेयर ऑलरेडी है तो बोनस में आपको कितने मिलेंगे, 100। फिर डीपी अकाउंट नंबर, क्लाइंट अकाउंट नंबर जो भी लिखना है, जैसे मैंने बोला है, जैसा अभी बोल रहा हूँ वैसे के वैसे लिख देना, और बाद में हम देखेंगे कि इसका एग्जैक्ट लॉजिक क्या होता है। सो यहाँ पे ऐसा लिखना है आपको, IN 300100, ऐसा क्यों लिखवाया, क्या हुआ, ये सब 9th चैप्टर में होगा। फिर उसके बाद आएगा 10116061, ये सारे लॉजिक 9th चैप्टर में सिखाऊंगा। फिर एक डेट डाल देनी है कि कौन से दिन ये होने वाला है क्रेडिट, मतलब अभी हमने डिसाइड किया है तो हम आगे का एक डेट बता देंगे जिस दिन आपको ये क्रेडिट होने वाला है। जैसे इंटरिम डिविडेंड में भी देखा था, आज हम लेटर लिख रहे हैं और 2-4 दिनों बाद आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। आज हम लेटर लिख रहे हैं जैसे 20 नवंबर को, सॉरी आज की डेट हमने देखी 26 नवंबर को, तो अगले 5-10 दिनों में ये क्रेडिट हो जाएगा। से फॉर एग्जाम्पल मंथ एंड, तो मंथ एंड जो है 30 नवंबर 2020 को आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। और इस तरीके से ये 5 कॉलम में डिटेल्स आएंगी। तो बना लेना कि ये क्या है, एग्जैक्टली 5 कॉलम है। पहला, आपके पास ऑलरेडी कितने शेयर्स हैं। दूसरा, बोनस शेयर्स कितने मिले, ये पूरा रेशो पे डिपेंडेंट रहेगा। फिर डीपीआईडी नंबर, क्लाइंट आईडी नंबर, वो ऐसे ही क्यों लिखे जाते हैं, इसका पूरा लॉजिक 9th चैप्टर में आएगा। और डेट ऑफ क्रेडिट की कौन सी तारीख को ये क्रेडिट किया जा रहा है वो हम लिखेंगे। तो ये पूरा पार्ट हो गया डिटेल। अब डिटेल्स के बाद आखिरी कंक्लूडिंग पैरा आएगा, सिंपल पैरा है, लिखना है द कंपनी हैज, नेक्स्ट पैराग्राफ, द कंपनी हैज कंप्लाइड विथ, कंप्लाई किया, फॉलो किया, कंप्लाइड विथ प्रोविजंस, प्रोविजंस फॉर
the issue of provisions for the issue of bonus shares. Provisions for the issue of bonus shares. The bonus shares issued, continue है full stop देके, the bonus shares issued rank pari passu with the existing equity shares. पारी पासु मीन्स इक्वल, स्टैंड इक्वल. पारी पासु इस वर्ड का मतलब होता है इक्वल. तो जो ओरिजिनल शेयर्स जैसे आपके पास हैं, जैसे ओरिजिनल इक्विटी शेयर नॉर्मल वोटिंग राइट के हैं तो ये भी नॉर्मल वोटिंग राइट के रहेंगे. ओरिजिनल अगर आपके डिफरेंशियल है तो ये भी डिफरेंशियल रहेंगे. तो एग्जैक्टली सेम वैसे ही शेयर्स रहेंगे जैसे आपके पास ओरिजिनल है. वही राइट्स, वही पावर, वही ड्यूटीज इनकी भी रहेगी. नाउ फिर लेटर खत्म होता है तो एक लाइन छोड़ के लेफ्ट साइड में आएगा थैंकिंग यू. फिर नेक्स्ट लाइन में राइट साइड में आएगा यूअर्स फेथफुली. ये अगली लाइन में लिखना होता है कंपनी जिसके लिए हम ये लेटर लिख रहे हैं, फॉर टाटा मोटर्स लिमिटेड. सिग्नेचर आएगी साइन करके. और फिर नीचे आप याद रखना या तो उसका नाम या सिर्फ डेजिग्नेशन, बट मोस्टली नाम और डेजिग्नेशन दोनों लिखा जाता है. फॉर एग्जांपल मिसेस आर पी पाटिल, ये है कंपनी सेक्रेटरी जिन्होंने साइन किया है. So this entire part is related to लेटर फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर्स. बोनस शेयर्स का लेटर कैसे इशू किया जाएगा वो हमको दिया है. तो जहाँ पे बेसिकली ब्रॉडली एक हेडिंग वगैरह आने के बाद हम बोनस के रूल्स के हिसाब से ही सब कुछ बनाया हमने कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रिकमेंड किया, शेयर होल्डर की एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में अप्रूव किया गया और फिर काम बढ़ा. डेट के रेफरेंस बहुत अच्छे से याद रखना है. जिस दिन भी लेटर लिख रहे हो उसके 4-5 दिन पहले एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हुई, उसके 2-3 दिन पहले रिकॉर्ड डेट है. तो वैसे लॉजिकल सीक्वेंस देखा जाए तो पहले रिकॉर्ड डेट आएगी, मतलब टाइम वाइज में टाइमलाइन वाइज देखो तो रिकॉर्ड डेट पहली आती है, फिर ईजीएम की डेट, फिर लेटर की डेट और फिर आगे बाद में हम क्रेडिट करने वाले तो अगली डेट. तो मैं अगर कैलेंडर वाइज टाइमलाइन अगर मैं कंसीडर करूं तो रिकॉर्ड डेट आती है. सबसे पुरानी डेट जो इन सब में आएगी वो है रिकॉर्ड डेट. फिर आता है ईजीएम का डेट, फिर आता है लेटर का डेट और फिर आता है क्रेडिट इन डीमैट अकाउंट. डीमैट अकाउंट में कब क्रेडिट किया उसका डेट. तो ये चारों डेट आएंगे. लेटर हम आज लिख रहे हैं तो उसके हिसाब से थोड़ा लॉजिक लगाना कि इसके 5-6 दिन पहले ईजीएम, फिर उसके 2-3 दिन पहले की रिकॉर्ड डेट और जिस भी दिन हम लेटर लिख रहे हैं उसके 5-6 दिन या 8-10 दिन के बाद क्रेडिट वाली डेट. इंटरिम डिविडेंड के लिए भी वैसा ही था. ये लेटर ये बोनस शेयर्स के लिए था अगर आपको याद है. सेम लॉजिक अगर आपको याद है इंटरिम डिविडेंड की भी डेट लेते हो आप, जो कल के लेटर में हमने देखी थी. कल का लेटर अगर ओपन करके देखते हो इंटरिम डिविडेंड का तो वहां भी हमने एक लेटर का डेट देखा, उसके पहले बोर्ड मीटिंग और उसके पहले रिकॉर्ड डेट. तो वहां भी सीक्वेंस वैसा ही था, रिकॉर्ड डेट फिर बोर्ड मीटिंग का डेट, क्योंकि वो शेयर होल्डर नहीं, इंटरिम डिविडेंड का अप्रूवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही कर सकते हैं. फिर उसके बाद लेटर का डेट और फिर उसके बाद क्रेडिट इन बैंक अकाउंट. सिर्फ वो बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है क्योंकि वो पैसे है, डिविडेंड इज पैसा. तो जो लेटर का जो भी डेट लिखोगे उसके हिसाब से फिर पीछे के भी कुछ डेट लिखने पड़ते हैं, आगे की भी डेट लिखने पड़ते हैं. तो डेट्स का लॉजिक और जो टाइमलाइन है, क्रोनोलॉजी है, बहुत परफेक्ट आनी चाहिए. मतलब ऐसा नहीं कि डेट टू डेट कि भाई 8 दिन लिखे तो 8 ही दिन, ऐसा कुछ नहीं, 8-10 दिन, 2-4 दिन, बट वो सीक्वेंस गलत नहीं होना चाहिए. तो ये आपको ध्यान रखना है. तो ये सारा पार्ट अब हमने थर्ड लेटर या थर्ड टॉपिक रिलेटेड हमारा चौथा लेटर हुआ क्योंकि सेकंड वाले में 2 लेटर थे. फिर इसके बाद बचता है एक लेटर और क्वेश्चन आंसर्स जो अगले सेशन में कवर होगा. अगले सेशन में क्वेश्चन आंसर्स और वो लेटर दोनों हम खत्म करने वाले हैं और इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ये आज के सेशन के इमीडिएटली बाद वो क्वेश्चन आंसर्स देख लेना सो दैट कल के सेशन में आप वो लेटर और फिर क्वेश्चन आंसर्स हम प्रॉपरली कंप्लीट कर सकते हैं. तो अभी के लिए इतना ही देखेंगे, बाकी का नेक्स्ट सेशन में. थैंक यू.